एक ऐसा काम बताने वाला हूं जिसको आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। आप गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो, आप वहां से भी इसको शुरू कर सकते हो और आप इस काम में ना खूब पैसा कमाओगे यार, बहुत ज़्यादा आप पैसा कमाओगे। देखो भाई, मैं आपको पहले बता दूं कि आप ना मतलब इसमें ये नहीं है आपको कि कोई ज़्यादा पैसा लगाना है। आप इसको ना 500 रुपये से मतलब आप इसमें 500 रुपये भी अगर आप लगाते हो तो सारा सामान आ जाएगा 500 में ही, और आप उसी से बिजनेस शुरू कर सकते हो 500 रुपये से। देखो भाई, ये ऐसा बात नहीं है कि आज के समय में ना किसी के पास 500 रुपये नहीं होगा, हर लोगों के पास होगा। और भाई जो ये बिजनेस है ना, ये खूब चलता है और आने वाले दिनों में ना और भी ज़्यादा चलता है। देखो, काम आपको क्या करना है, आप चाहो तो आप इसको अकेले कर सकते हो, जैसे आप इसको अकेले कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई मेरा फैमिली है, जैसे कोई भाई है, कोई बहन है, या फिर माँ है, पापा है, या फिर जो भी लोग हैं फैमिली आपके, उनके भी साथ आप कर लोगे। काम भाई क्या होगा, मात्र 2 से 3 घंटे ही आप काम करोगे। देखो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको ना कोई ऑनलाइन काम करना है, आपको ना कहीं इंटरनेट पे कुछ आपको सामान बेचना है, ये सब मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि ये सब है ही नहीं। इसके लिए ना आपको कोई मशीन के भी ज़रूरत भाई नहीं पड़ता है। जो मशीन है ना वो भी नहीं लेना, दुकान दुकान भी नहीं खोलना है। आप सोचो कि यार 500 रुपये में हम ऐसा एक बिजनेस कर लेंगे जिसको हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। तो भाई सारा कुछ बताऊंगा, आप लोग ना बस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि जब तक आप ध्यान से नहीं देखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ये हकीकत है भाई। हम देखो कोई भी चीज़ देखते हैं, अगर स्किप करके देखेंगे या फिर भगा भगा कर देखेंगे तो समझ में आएगा नहीं आएगा। इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो बिजनेस है, अगर आप भाई चूक जाते हो ना तो फिर आप कोई दूसरा बिजनेस नहीं करोगे। ये जो बिजनेस है बहुत आसान है भाई, बहुत आसान, कोई भी कर लेगा। आप अगर पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, या फिर गवार हो, बेरोजगार हो भाई, फिर भी आप ना ये काम को कर सकते हो। देखो भाई, सारा कुछ बताऊंगा, बस आप लोग एक वीडियो को लाइक कर दो, जो वीडियो है उसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो नोटिफिकेशन है ना उसको ऑल पे सेट कर दो, ठीक है। देखो भाई, मैंने आपको क्या बोला कि आप 500 में ना एक बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हो 500 रुपये में। अरे भैया, ये कौन सा बिजनेस हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, जो हमारा बिजनेस है ना भाई, मैं यहाँ पे लिख दूँ आपको, क्योंकि जब तक हम ये लिखेंगे नहीं तब तक मुझे भी मज़ा नहीं आएगा और आपको समझने में भी मज़ा नहीं आएगा। देखो भाई, जो आज का हमारा जो बिजनेस है ना वो है भाई पतंग का बिजनेस। अब देखो भाई, आप अब ये लिखावट को देखकर भागना मत, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग ना लिखावट को देखकर भागने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि यार ये क्या बोल दिया। क्योंकि जब मैं आपको आगे का बताऊंगा ना इसके बारे में तो आपकी आंख खुल जाएगी, इतना इसमें फायदा है भाई। और काम कैसे करना है सारा कुछ जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आप कैसे करोगे काम। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पतंग क्या होता है भाई। पतंग ये क्या है, जिसको गुडी बोलते हैं हमारे गांव के भाषा में, वो बता रहा हूँ। गुडी बोलते हैं या फिर पतंग बोलते हैं। तो ये भाई क्या रहता है, एक चमकील का, जो एक चमकील रहता है ना उसी का बना हुआ रहता है। यहाँ पे आप लोग उसका इमेज देख सकते हैं, क्योंकि देखो ये मेरे दिमाग में आइडिया आया भाई। देखो, अभी आप ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ दूसरा तरीका बता रहा हूँ भाई, मैं आपको हकीकत बताऊंगा, सच बताऊंगा, क्योंकि ऐसा आपको वीडियो ना कहीं दूसरे चैनल पर देखने को नहीं मिलता है, वो आपको यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझना, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन उससे भाई कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप करोगे नहीं। और हो सकता है कि आप मेरी यही वीडियो को देखकर एक बिजनेस का मालिक बन जाओ, आप भी महीने के अच्छे पैसे कमाने लगो। तो भाई क्या दिक्कत है, आप लोग देखो क्या हो गया भाई, हमारा जो बिजनेस है वो पतंग का बिजनेस है। आप लोग ने देख लिया कि पतंग कैसा होता है। अब मैं आपको बता दूं कि पतंग बनाने के लिए भाई क्या चाहिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। अब देखो क्या क्या सामान चाहिए, हम ये लिखते हैं। तो पहला भैया हमको चाहिए एक पतला चमकील चाहिए, ठीक है। पतला क्या आता है भाई, चमकील हम लिख लेते हैं, ठीक है, पतला चमकील। बात समझना, मैं आपको पूरा चीज बताऊंगा, ठीक है। अब भैया ये पतला जो चमकील है
ये पता है कैसे मिलता है, मैं आपको बता भी रहा हूँ। ये जो पतला चमकील है ना, ये आपको 250 से 300 रुपये केजी तक मिलता है। यानी कि अगर आप लेते हो तो कहीं बाहर से, जैसे मान लो कि आपको ये कहाँ पे मिलेगा भाई, जैसे मान लो कि दिल्ली के सदर बाजार, या फिर हो सकता है गुजरात, हो सकता है सूरत, ऐसे ऐसे जगह पर आपको मिलता है। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने ना लोकल शहर से लेना। लोकल शहर से ये आपको 200 से लेकर 250 के बीच में मिल जाएंगे। यानी कि मैं आपको ये जो बताया ना, ये 250 से 300, ये पूरा मतलब बड़े बड़े शहर में वहाँ पे मिलते हैं। लेकिन आप अगर लोकल से भी लेते हो तो 200-250 रुपये केजी का चमकील आता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब देखो आपने ले लिया, दूसरा जो हमारा हो गया। अब भाई क्या चाहिए, तो हमको चाहिए, जैसे देखो मैं आपको एक यहाँ पे पतंग बना रहा हूँ। जैसे मान लो कि पतंग कैसा होता है भाई, ऐसा होता है, ठीक है, पतंग ऐसा होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पूरा चमकील हो गया, ये चमकील का स्ट्रक्चर हो गया। और उसके बाद से एक भाई बम्बू का ना, जो बांस का छिलका रहता है पतला सा, वो ऐसे लग जाता है। यानी कि एक ऐसे और एक ऐसे करके, अब ये पूरा क्या हो गया भाई, पतंग हो गया, ये पूरा पतंग हो गया। तो अब हमको चाहिए क्या, यहाँ पे बांस का तिल्ली बोल सकते हैं, ठीक है, बांस का तिल्ली। अब बांस का तिल्ली भी आपने लगा लिया सेकंड में। अब यहाँ पे और यहाँ पे, यानी कि चारों साइड में क्या लगता है भाई, टेप लगता है, ठीक है, आपको टेप चाहिए, तो हम यहाँ पे टेप भी रख दिए, ठीक है। यानी कि जो भी आप देखिए, एक जो पतंग में लगता है कि पहला हो गया चमकील, इसको मैं सी से कर देता हूँ, और इसको कमाची बोलते हैं, तो बांस का स्टिक आ जाएगा। यानी कि हम इसको ये तो मान लो कि बांस का जो तिल्ली है ना, ये कहाँ पे मिलेगा, अगर आप गांव में रहते हो ना भाई, तो बांस बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा, मतलब बांस की खेती होती है, तो आप ना वहाँ से ले सकते हो, अपने गांव में जाकर और काट सकते हो। अब मान लो कि आपने अगर इतना बड़ा ही काट लिया, यानी 1 हाथ यानी 3 फीट, या फिर मान लो कि 2 फीट का अगर आपने काट लिया, तो उसमें ना कितना बन जाएगा, क्योंकि वो पतला पतला एकदम पतला सा रहता है भाई, ऐसा ऐसा पतला रहता है, तो भाई उसमें कितना हो जाएगा। तो इसका आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। अभी आपने क्या 200 से लेकर 250 रुपये ही आपका खर्चा हुआ है। अब ये बांस में भी पैसा नहीं लगेगा, अगर आप शहर से हो तो वहाँ पे आपका पैसा लगेगा। टेप चाहिए भाई, तो टेप कितने का मिलेगा भाई, अगर देखा जाए ना तो टेप आपको 5 से 10 रुपये का मिलेगा, 10 से हम 20 रुपया रख लेते हैं, बस यही आपका टोटल खर्चा हो गया। बस भाई यही खर्चा हुआ क्या भाई, आपको 500 रुपया मैंने बोला था, लेकिन आपका पैसा अभी बच ही रहा है। मान लो कि आपने लिया 2 टेप ले लिया, 40 रुपया का हुआ, 40 का हुआ, और आपने 2 से 250 का आपने ये क्या लिया, चमकील लिया, जो चमकीला आता है वह चमकील लिया। तो अब हम ये जानते हैं कि जब हमने 1 केजी अगर चमकील लिया है, पतला जो चमकील आता है, अगर हम वो 1 केजी ले रहे हैं तो उसमें कितना पीस पतंग बनेगा। ये सवाल भाई अगर हम इसको नहीं क्लियर करेंगे तब तक आगे का जो हमारा प्रॉफिट है वो समझ में नहीं आएगा। तो देखो, अगर मान लो कि आप अगर 1 केजी वो चमकील लेते हो पतला वाला, जो कि जिसका दाम भाई अगर केजी से लेते हो तो 200 से लेकर 250 के बीच में आता है, तो हम इसमें 1 केजी में कितना पीस बना सकते हैं, जो पतंग है वो कितना पीस। देखो, ये पहला नंबर जो डिसाइड करता है आपके साइज के ऊपर कि आप किन किन साइज में बना रहे हो। एक आता है भाई, देखो ये मान लो कि अगर ये 2 नंबर हो गया, ठीक है, इससे आप थोड़ा सा बड़ा रखोगे तो वो 3 नंबर हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके साइज होते हैं। तो आप एक एक्यूरेट अपना अंदाज बना लेना कि हाँ मैं इस साइज का बना रहा हूँ। तो अब हम जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने 1 केजी चमकील में, यानी कि चमकीला में अगर आप 200 से 250 रुपये का लिया हो तो वो कितना पीस उसमें से बन जाएगा। तो देखो भाई, इसका सिंपल आंसर है कि आप 600 पीस से लेकर 650 पीस तक आप क्या कर सकते हो, पतंग यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है भाई, आप 600 से लेकर 650 के बीच में, साइज पे निर्भर करता है, पहले आप यहाँ पे बात को ध्यान देना, साइज पर निर्भर करता है। ये 600 से 650 पीस का आप बना सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जब ये 600 ही अगर हम एक्यूरेट ले रहे हैं, ठीक है, एक्यूरेट हम अगर अब 600 ही ले रहे हैं तो 600 में नु भाई, अब मान लो कि आप अब इसको क्या करोगे,
पहला नंबर तो आप अपने खुद से बेच सकते हो, यानी कि आप चाहो, जैसे मान लो कि मैंने ये सारा सामान मैंने 200 रुपया लगाकर और चमकील कीन लिया, ठीक है, पतंग बनाने का, बांस का छिलका भी मेरे पास है और टेप भी है, मैंने ऐसा पतंग बना लिया। अब भाई मेरे पास कितना हो गया, 600 पीस पतंग हो गया। तो मैं अब इसको क्या करूँगा, मैं अब इसको ना मान लो कि साइकिल पे, अब साइकिल पे जाकर जहाँ पे बच्चों का स्कूल है वहाँ पे, या फिर किसी बाजार में, या फिर गांव में घूमकर मैं पतंग को बेच सकता हूँ। पहला नंबर, अगर मैं इसको खुद बेच सकता हूँ। अब मान लो कि आपको ना कोई आपको बेचना नहीं है, आप चाहते हो ना कि हमको थोड़ा सा कम ही प्रॉफिट हो, लेकिन हम उसको किसी दूसरे से बेचवाए, हमारा ज़्यादा तादाद में हमारा फायदा हो। तो भाई देखो, उसके लिए आपको क्या करना है। पहला नंबर बात, अगर मान लो कि अगर आप 1 रुपये के भाव से बेचते हो तो आपका कितना हुआ भैया, 600 रुपया आपका हो गया। 1 रुपये के भाव से बेचते हो तो यानी कहने का मतलब आपने 200 लगाया और आपने बदले में 400 क्या किया भाई, कमाया। यहाँ पे बात है ना भाई साहब, 400 नहीं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये कोई एक्यूरेट मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, एक अपने अंदाज से बता रहा हूँ। अगर मान लो कि आपने 200 का चमकी लगाया और 20-30 रुपये का आपने टेप लगा दिया, तो ये भाई टोटल हो गया 220 रुपया, ठीक है, 220 रुपया हो गया। हो सकता है कि 250 हो जाए, और उसी हिसाब से आप यहाँ पे 1 रुपये का पीस अगर 1 रुपये में ही बेच रहे हो, मतलब बनाकर आप 1 रुपये में बेच रहे हो, तो आपके पास कितना हो गया, 600 हो गया, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप इसको 2 रुपये में बेचोगे तो आपका कितना हो गया भाई, यही अब हो जाएगा 1200, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम थोड़ा सा गेम चेंज करते हैं, अब हम यहाँ से थोड़ा सा गेम चेंज करते हैं। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि आपने डेली कितना, मान लो कि 1000 आपने पीस बना लिया डेली। अगर आपने 1000 पीस बनाया, या फिर छोड़ो 2000 पीस बनाया, यानी कि डेली आपने 2000 क्या भाई पीस यानी कि पतंग बनाया। और आपने क्या किया कि बाजार में जो भी दुकान है, चाहे गांव में दुकान है, आप उनको ना पतंग बेच रहे हो, उनको दे रहे हो, दुकानदार को दे रहे हो, खुद नहीं बेच रहे हो, यानी कि आप होलसेल रेट में ही दे रहे हो। अब जैसे 2 रुपये का कोई पतंग है भाई, 2 रुपये का कोई पतंग है जो मार्केट में 2 रुपये का मिलता है। आप लोग बात समझना, जो मार्केट में 2 रुपये का क्या मिलता है भाई, वो मतलब मिलता है, और आपको टोटल बनाकर खर्चा 1 रुपया पड़ रहा है, आपको 1 रुपया पड़ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो कि आपने ना, जैसे मान लो कि 2000 पीस आपने क्या किया, आपने बना दिया, और बनाने के बाद आप उसको 10 दुकान पे 2-2 हज़ार पीस में से आपने डिवाइड कर लिया, यानी कि 200 पीस आपने 10 दुकान पे दे दिया। अब भैया वहाँ से क्या होगा, आपका कितना हो रहा है भाई, बनाकर आपका खर्चा जो देखा जाए तो बहुत कम ही पड़ रहा है भाई, 1 रुपया भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 200 और 50 250, और हमारा अगर हम बेच रहे हैं तो 400 रुपया हो जाएगा, ऐसा है। तो अब हम क्या किए कि मान लो कि हमने 2000 पीस बनाया और 10 दुकान पे क्या किया, उसको होलसेल रेट में दे दिया 1.5 रुपये के भाव से, ठीक है, 1.5 रुपये के भाव से। तो 10 दुकान पर अगर आपने 2000 पीस दिया, तो भैया अब यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लो कि आपका कितना पैसा हुआ, यानी कि 1.5 दूनी का 3, यानी कि 3000 रुपये आपका हो गया। 3000 जब आपका हो जाएगा तो उसमें से आपका खर्चा हो सकता है भाई कि आपका 500 रुपया पड़े, ठीक है, 500 पड़े या फिर 600 पड़े, बाकी का जो आपका फायदा है भाई वो आपका हो गया। यानी कि अब हम बात करते हैं कि अगर आपने, देखो थोड़ा सा और हम डीपली समझते हैं। अब मान लो कि आपने 2000 पीस बना लिया, 2000 पीस को आपने 10 दुकान पे दे दिया भाई कि हाँ ये लो, आप ले पतंग बेचो भाई, पतंग बेचो, ठीक है। अब आपने क्या किया, 1.5 रुपये ने आपने उनको बेचा, 1.5 रुपया में अगर आपने उनको बेचा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि जब हम 2000 पीस बनाएंगे तो हमारा लागत कितना होगा, लागत भी तो भाई होगा ना, क्योंकि जब हमारा 200 पीस बन रहा है 600 रुपये में, तो अब हम इसी हिसाब से इसका क्वांटिटी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे भाई। तो यानी कि 600 रुपये का हमारा क्या हो गया, कागज़ हो गया भाई चमकीला, और प्लस यहाँ पे 50 रुपये का हमारा टेप लग जाएगा। अब बांस का मैं कोई यहाँ पे गिनती नहीं रखा हूँ, यानी कि टोटल हो गया 650। अब हम इसको टोटल 700 रुपया रख लेंगे। अब 700 में आपका कितना हुआ, 3000 रुपया हुआ, यानी कि 3000 का आप क्या करोगे, बेचोगे। 1.5 दूनी का 3 होगा ना भाई, 1.5 दूनी का 3, तो आपका टोटल कितना हो गया भाई। अब इसमें से आप 700 क्या करो, माइनस कर लो, ठीक है। अब जब आप 700 माइनस करोगे तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे 2300 रुपया एक दिन में बन गया,
ऐसे करके एक छोटा सा आइटम को बेचकर। आप लोग मेरे बात को समझे। देखो, छोटा सा आइटम अगर आपने उस पे सिर्फ 1 रुपया या फिर 1.5 रुपया ही अगर आप उससे ले रहे हो, जो कि मार्केट में 2 रुपए का बिक रहा है, और आप दुकानदार वाले को सीधा आपने कैसे 1.5 रुपया आप दे रहे हो, तो यानी कि आपने भी उसको 50 पैसे का मुनाफा करवाया। अगर एक वो बेचेगा तो उसको 50 पैसे मिलेगा, और आपको अगर एक बिका आपके पास तो आपके पास से 1.5 रुपया का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर आपने 2000 पीस बनाया तो 1.5 दूनी का 3, यानी कि 3 आपके हुआ 3000। 3000 में से आपका बनाने का टोटल खर्च 700 रुपया हुआ, तो 700 अगर आप माइनस करते हो तो आपका भाई 2300 रुपया एक दिन का बन गया। ऐसे करके आपने मान लो कि आज आप 10 दुकान को दे रहे हो, आगे चल के आप 20 दुकान को दोगे, आगे आप चल के 30 दुकान को दोगे, और 40 50 60 ऐसे करके करके आपका पूरा एक एम्पायर खड़ा हो जाएगा। बिजनेस का एक पूरा मंजिल खड़ा हो जाएगा। कितने में? आपने 300 रुपये लगाकर या फिर 500 रुपये लगाकर ये बिजनेस को शुरू किया था, और आज आप इसी बिजनेस से भाई एक एक दिन में 2300, 5000, 10,000 ऐसे ऐसे कमाओगे। आप खुद दूसरों को नौकरी दे सकते हो। आपको इसके लिए कोई बाहर विदेश या फिर कहीं प्रदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने गांव से शुरू कर सकते हो, अपने घर से शुरू कर सकते हो, और आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये मेरा छोटा सा बिजनेस समझ में आया होगा, जिसको ना आप 500 रुपये में शुरू कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपये में अगर आप लगाते हो तो आप गुड्डी यानी कि पतंग बनाने का जो ये बिजनेस है उसको आसानी से कर सकते हो। देखो, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। अगर आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आप अगर इसको देखोगे तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तब तक के लिए दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।